हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं 4:30 और सब सो चुके हैं क्योंकि खाना वाना खा के लंच करके 3 बजे सबका सोने का टाइम होता है। और आज सुबह से हालत ऐसी हो रखी है कि बेटी 6 बजे ही जग गई थी एंड उसके बाद 9 बजे उसकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई। अभी वो सो रही है। 9 से 12 उसकी ऑनलाइन क्लास कराई। इतना चिल्लाना पड़ता है क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ। पहले ऑनलाइन क्लास कराई 9 से 12, उसके बाद उसको नहलाया धुलाया, और ऑनलाइन क्लास के बीच में 10-10 मिनट का गैप मिलता है तो थोड़ा बहुत फीड कराओ। उसके बाद नहाने के तुरंत बाद आई डेंट हैव एनीथिंग, और मैंने कुछ खाया पिया नहीं। और 12 साढ़े 12 बजे मैं उनकी बुक लेने निकल गई क्योंकि स्कूल जाना था 12 से 2 के बीच में। और आपको ना वो ऑनलाइन सारी जो ऑनलाइन जो उनका लेक्चर होता है ना, उसकी बुक इसको स्कूल से लेके आनी थी, क्योंकि इनकी बुक पेंसिल ना स्कूल में ही जमा होती हैं, और जो भी टीचर इन्हें डेली बेसिस पे कराती है उसी की बुक वो घर पे भेजती है क्लास वर्क के लिए भी। और वहाँ से 1:15 बजे के आसपास आई हूँ घर पे। 1:15 बजे के आसपास में आई हूँ, 12:30 बजे गई थी क्योंकि फेरी के साथ ना जाना एक टास्क है। ज़्यादा पैदल नहीं चलती है तो उसको लेके जाना पड़ता है गोद में। उसके बाद में घर पे आई। घर पे आके फिर वही लंच सुबह ही तैयार हो जाता है, मतलब हस्बैंड के लिए लंच बनाती हूँ तो सब्जी और आटा उसी टाइम का होता है सुबह का ही। तो आफ्टरनून में फिर लंच मतलब रोटी बनानी होती है। एक हमारे भोगो जी उन्हें खिलाना है, मम्मी पापा के लिए, फेरी के लिए, अपने लिए। और वो काम करते 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 करते, क्योंकि मुझे सबसे लास्ट में खाने के लिए मिलता है, 2:30-3 बज जाते हैं। उसके बाद किचन विचन साफ़ करनी होती है और फिर मेम साहब को सुलाना होता है क्योंकि इनका सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी इतना सारा इसका होमवर्क मिला हुआ है और सर में सच में ही सर इतना दर्द कर रहा है ना, ये चीज़ें ना बहुत ऐसे ऐसे कर रही है। क्योंकि फिर पूरा 6 बजे से, और अभी थोड़ी बहुत देर के लिए आँख लगेगी तो किसी ने आके बैल बजाती। तो पूरा आज का डे पूरा स्ट्रेसफुल रहा है। और ऑनलाइन क्लास की मैंने शॉर्ट डाला है। मतलब मुझे खुद से दुख होता है कि मैं इसे जब डांटती हूँ या मारती हूँ डराती हूँ, लेकिन वो इसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने ICSE बोर्ड में इसका एडमिशन कराया है। एंड मैंने जब इसके एडमिशन के लिए स्कूल्स विजिट किए थे, रजिस्ट्रेशन किया था, तो CBSE का सिलेबस बहुत कम था। हमने थोड़ा फीस नॉमिनल थी तो हमने ICSE बोर्ड में करा दिया। लेकिन ये सोचो ना, नर्सरी के बच्चे के सेकेंड टर्म के असेसमेंट में अभी तक इनकी जो काउंटिंग है 36 पे पहुंच चुकी है। एंड छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो CBSE बोर्ड का, लेकिन यहाँ पर ना फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो अब इसके साथ साथ भी मेरा दिमाग चलता रहेगा कि इसको कैसे पढ़ाना है, क्या कराना है एज ए पेरेंटिंग। क्योंकि अच्छा होगा तो कोई माँ को नहीं बोलेगा कि तूने पढ़ाया भाई अच्छा है, लेकिन अगर हाँ कुछ भी बुरा हो जाता है ना तो ऑल ब्लेम टू द मदर, कि इसने सिखाया है, इसने पढ़ाया है, इसने कराया है, इसने ऐसा किया है। तो बहुत सारे ना ट्रोमास झेलने पड़ते हैं। पहले लगता था कि बड़ी इजी हो जाएगी लाइफ ससुराल में आके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अब फिर अभी अब ये क्या है ना कि ये दूध नहीं पीती हैं। अगर जगी होगी तो सोते टाइम उन्हें दूध भी पिलाना है, तो नहीं तो ये ठीक है ना कि बच्चा सो रहा है आप भी सो सकते हो जब तक आपकी मेड नहीं आती है। लेकिन मैं नहीं सो सकती हूँ कि 15-20 मिनट की आंखें बड़ी मुश्किल से लगती हैं। इसके सुबह उठने से पहले से दूध पिलाना पड़ता है, अब ये सो रही है तब दूध पिलाना पड़ता है। और एक बार में दूध नहीं पीती है। ये पूरी जो एक बॉटल है ना, ये कम से कम ये 10 बार में, जो पीछे आपको दिख रही है, 10 बार में खत्म करेगी। सो पेरेंटिंग, मतलब माँ बनना बड़ा अच्छा लगता है बाद में, कि बच्चा हो गया 6 महीने तक या 7 महीने तक ही आप बच्चे को, उसको जब तक वो पैदल चलना शुरू नहीं करता, उसके बाद इतनी मारा मारी भागा भागी, ये वो, यहाँ से खींचो वहां से खींचो, सब फैलाती है। और ये देखो, मतलब मैं जितना कमरा में संगवाती हूँ ना, उससे ज्यादा ही फैलाने में लगा रही है। परेशान भी हो जाते हैं कभी कभी। तो शायद इस वाले ब्लॉग में मैं, आई थिंक सो, आज का डिनर या फिर इसको कैसे मैं पढ़ाई कराती हूँ वो मैं शूट कर लूँ। बाकी पता नहीं क्या होता है। लेकिन आप हाँ वीडियोस के नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको क्या ब्लॉग्स देखते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि किस बेस पे मुझे ब्लॉग बनाने हैं, पेरेंटिंग को लेके या फिर आपके किसी इंटरव्यूज स्किल्स को लेके, या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में लेके आने वाली हूँ। तो कीप सब्सक्राइबिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग। तो ये रात में ना सबके लिए 4-4 बादाम, 2-2 अखरोट और एक-एक अंजीर भिगो दी जाती है। सुबह खाली पेट सब खाता है। और इधर रात के डिनर में है अरहर की दाल मैंने उबाली है, इसमें छोंक लगाना है क्योंकि रात का डिनर बहुत ही मेजरली यहाँ पर बन पाता। तो मेरा कमरा देखो कैसे पड़ा होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा ये फैला हुआ है।
इन सबको क्लीन करना है। और आज ये जो अलमारी काली हो रही है ना, इनके भी साफ़ करने के लिए मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ, तो सब कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ। तो पहले बेड साफ़ कर लेते हैं। तो ये जो कंबल बिछाती हूँ ना मैं, इसके नीचे एक बेडशीट बिछाती हूँ और इसके नीचे प्रोटेक्टर है। इसमें बनाया है मैंने बालों के लिए पानी, जिसमें चाय की पत्ती, मेथी और जल गया थोड़ा, चाय की पत्ती, मेथी, आंवला, शिकाकाई, रीठा नहीं डाला है। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी और इसमें मैं बना रही हूँ 3 रीठे मैंने उबाले हैं। और इसमें थोड़ा सा अगर आप विम लिक्विड मिला के कोई भी अलमारी साफ़ करेंगे तो इजीली साफ़ हो जाएगी। अब चलो मैं दिखाती हूँ कि काम वाली के काम करने के बाद कितना कूड़ा कमरे से निकल। तो ये वो कूड़ा है जो 2 घंटे पहले वो सफाई करके गई और मैंने अपने कमरे में से निकाला। तो इतना क्लीन कर नहीं रही हूँ कि हर चीज़ झाड़ूं, लेकिन पीछे क्या फंस रहा है। सॉल्यूशन ले आई हूँ, उसके बाद में हेयर्स में लगाऊंगी हेयर मास्क जो मैंने बनाया है। और ये मैं आपको अभी क्लीन करके दिखाती हूँ। आप अगर देख सकते हैं तो ये वाली अलमारी कितनी डर्टी। यहाँ पे लाइटिंग है और ये कितनी गंदी हो रही है। वैसे तो आप इन्हें टूथपेस्ट से भी साफ कर सकते हैं। अगर आप देखो इधर डार्क इस पोर्शन को करते हैं, ये वाला तो ये आपको कितना भी गंदी अलमारियाँ हो या फिर कोई भी रेक्सिन का सामान हो, उससे चमक ऐसे ही बनी रहेगी। आई एम यूजिंग कॉटन फॉर दिस पार्ट। और आप नीचे एक भी कोई भी पेपर वेपर बिछा लीजिए, क्योंकि गिरने के थोड़े चांसेस रहते हैं लिक्विड है। अब एलोवेरा एलोवेरा भी मैंने रखा हुआ है, वो भी मैं लगाऊंगी इस पेपर से। और फ्रेश एलोवेरा उसको कट करके ऐसे लगाऊंगी। एंड सेकंड थिंग, आप फ्लेक्सिस जेल्स का भी बना सकते हैं। और चाय की पत्ती से क्या है ना कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजे हैं तो शाइन आती है। अभी क्या है ना, मेरे बहुत अच्छे बाल थे और
पूरे हिप तक पहुंच गए थे, लेकिन मेरे बाल जल गए थे, इस वजह से मुझे कट कराने पड़े। और मुझे छोटे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चे के साथ केयर नहीं हो पाती है, थोड़ा सा टफ रहता है। देखो कि इतने वाइट बाल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं कलर नहीं कर पाई हूँ। अभी वो गई हुई है तो स्कूल में तो थोड़ा टाइम मिल रहा है, और बच्चे के साथ केयर बिल्कुल नहीं हो पाती है वरना। और जब आपको अकेले सब कुछ देखना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ हो जाती है। मैं एलोवेरा जेल या फिर ऐसे ही मैं नुस्खे अपनाती रहती हूँ, क्योंकि अभी मैंने देखा ना मेरी मम्मा के बाल बहुत अच्छे और बहुत, उनके बाल भी मेरे जैसे फ्रीजी थे, लेकिन इतने स्मूथ और इतने लंबे हो रखे हैं। तो दुख नहीं हुआ मुझे, क्योंकि जब से पापा मेरे ख़त्म हुए हैं तो मुझे लगता है कि मम्मी को अच्छा रहना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा अपने बालों का दुख हुआ। मैं अपनी मम्मी को देख के बहुत खुश होती हूँ। और लगा लेते हैं इसको। किचन का काम, सब्जी बना देती हूँ, फिर इतने मेरे बालों में ये लगेगी, थोड़ा टाइम हो जाएगा। फिर नहाते हैं, अपने कपड़े अपने धोते हैं। सो गए, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि कुछ मिक्सी गलत लग गई थी। तो जूस निकाला था। दिन पापा मेरा रिश्ता पक्का करने आए थे, और पापा तो अब लाइफ में है नहीं, 5 साल हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ हस्बैंड के लिए छोटी सी चॉकलेट वॉकलेट को सरप्राइज सा गिफ्ट करते हैं।